नमस्कार। आप विद्यार्थियों ने परीक्षा में जो पेपर लिखा है उसमें कैसे कॉमन मिस्टेक की हैं, आओ इस विषय पर बातचीत करते हैं। सारे पेपर तो मैं नहीं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिखा पाऊँगा। कुछ एक अंश हैं उसके सिलेक्टेड विद्यार्थियों के या कुछ एक विद्यार्थियों के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको कुछ जो कॉमन मिस्टेक हैं यानी अधिकांश विद्यार्थियों से वो गलतियाँ हुई हैं उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ या समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप भविष्य में कोई भी जब पेपर देंगे तो आप वो गलतियों को रिपीट ना करें। आगे देखते हैं आपके पेपर की कुछ क्लिप्स। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर कोड यानी ऑप्शन लिखने ज़रूरी थे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ABCD जो भी ऑप्शन आता है वो लिखने ज़रूरी थे, ये गलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि यहाँ कोड लिख दिए लेकिन सेंटेंस नहीं लिखे। अब यहाँ पर क्या है कि ये पूछा कुछ और गया है, लिख कुछ और दिया, यानी ओवर अटेम्प्ट हो गया। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पूछा था, नियो डिटर्मिनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रभावशाली पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं रह गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, पूछा कुछ और है, बताया कुछ और है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पॉइंट ये भी मिस्टेक हैं, पूछे थे कुछ और, लिखे कुछ और है। ये भी पॉइंट्स प्रभावशाली नहीं है, इसको पॉइंट माना ही नहीं जा सकता। अब ये देखिए, विद्यार्थी तो पूरा लिख गया लेकिन ये टोटली गलत हो गया, तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण निश्चयवाद पूछा था, उदाहरण आपने संभववाद के दे दिए, तो ये मिस्टेक है। इसी प्रकार से फैक्टर्स पूछे गए थे, आपने ये फीचर्स बता दी, तो ये मिस्टेक हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भरमौर के बारे में पूछा गया, तो भरमौर के बारे में प्रभावशाली बातें बताई ही नहीं। मैप में गलतियाँ यहाँ पर क्या हैं कि जो पॉइंट जहाँ पर लेबल करना था वो गलतियाँ हैं, तो लेबलिंग ढंग से की जानी चाहिए जहाँ एक्चुअल में हो। थोड़ा बहुत 19-20 का तो फर्क चल जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभावशाली एग्जाम्पल दिया जा सकता था, जैसे कोबे ओसाका इन जापान, तो ये अच्छा एग्जाम्पल होता। तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाने ज़रूरी थे, तो आपके जो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। यहाँ पर भी कोई ना कोई सेंटेंस आपका मिस्टेक रहा है। इसी प्रकार से जैसे हाँ, यहाँ पर मिस्टेक क्या थी कि पॉइंट नंबर 2 और 4 और 1 और 5 बिल्कुल रिपीट हैं, सेम हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन किया गया है, ऊपर फैक्टर बताया गया लेकिन नीचे फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी ने लिखा कि फसल जलाकर, लेकिन फसल ही जला दी तो खेती कैसे करोगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मिस्टेक हैं, ठीक है। तो ये चलवासी पशुचारण के बारे में बता दी, जबकि थी कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक क्लियरिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना ही विद्यार्थी भूल गया, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर स्टूडेंट ने केवल ऑप्शन लिखे, सेंटेंस नहीं लिखे, तो ये ऐसी कॉमन मिस्टेक विद्यार्थी आमतौर पर कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स लिखे लेकिन इनमें कोई दमखम नहीं है, यानी ये इफ़ेक्टिव सेंटेंस नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर फैक्टर्स बताए जाने चाहिए थे, ठीक है, वो भी फिजिकल फैक्टर पहले बताने थे। यहाँ पर देखिए, रेलवे की डेट जो है ना वो गलत हो गई है, तो ये विद्यार्थियों से आमतौर पर मिस्टेक हो जाती है, तो सही डेट यहाँ पर लिखी जानी चाहिए थी। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को पॉइंट में लिखा जाता तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता था। ऐसे सेंटेंस या पैराग्राफ से आपने बचना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हैमलेट सेटलमेंट के बारे में केवल पहला सेंटेंस ठीक है, बाकी के सारे सेंटेंस रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसके बारे में बताना था, वो भी गलत लिखा गया। यहाँ फिजिकल फैक्टर बता दिया जबकि पूछा था इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से जो सेटलमेंट है उनके बारे में ठीक प्रभावशाली पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। ये ब्रैकेट्स यहाँ पर अननेसेसरी लगाई जा रही हैं, ये नहीं लगाई जानी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा भी काम किया है, तो वो तारीफ़े का काबिल हैं, तो उनकी प्रशंसा भी हम करेंगे। तो ये थी आपकी कॉमन मिस्टेक जो पेपर में आपने की है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
यदि आपको ऐसा ही कोई कंटेंट चाहिए तो आप इन लिंक्स पर विजिट भी कर सकते हैं।